दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया। ट्वीट ऐसा था कि मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी, मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर सवाल उठाने की कोशिश की जा रही थी, हिंदुओं में मुसलमानों का डर पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन यहाँ ये जो पासा था ये उल्टा पड़ गया। गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट देखकर तमाम सवाल उठने लगे और हालत ये हो गई कि जवाब देना भक्त मंडली के लिए भी मुश्किल हो गया, आईटी सेल के लिए भी मुश्किल हो गया। आईटी सेल और सब एक्टिव हो गए थे। गृह मंत्री अमित शाह के ट्वीट को उठा कर उसे पोस्ट किया जाने लगा बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी डिटेलिंग के। बाद में गृह मंत्री अमित शाह को अपना ट्वीट डिलीट भी करना पड़ा, क्योंकि उन्हें खुद पता था कि जो वो लिख रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, वो गलत है और वो उन पर ही उल्टा पड़ सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा क्या कहा था, क्या लिखा था, जिसकी वजह से उन्हें खुद ही अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा, अपनी बात से मुकरना पड़ा और खूब सारी फजीहत भी हो गई। आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। देखिए, ये ट्वीट गृह मंत्री अमित शाह ने 6:37 पर 10 अक्टूबर के दिन किया है। इस पे अमित शाह क्या लिखते हैं उस पर गौर करिए। लिखा है, आजादी के बाद हुई जनगणनाओं में 1951 में हिंदू 84% थे और मुस्लिम 9.8% थे। 1971 में हिंदू 82% थे और मुस्लिम 11% थे। 1991 में हिंदू 81% थे और मुस्लिम 12.21% थे। 2011 में हिंदू 79% थे और मुस्लिम 14.2% थे। 2011 तक की डिटेलिंग यहाँ पर हमारे गृह मंत्री जी दे रहे हैं। इसके आगे का उन्होंने नहीं बताया। 2014 के बाद क्या हुआ इन 11 सालों में वो उन्होंने नहीं बताया। लेकिन आगे लिखा है कि भारत में मुस्लिम आबादी 24.6% अभी हो गई है। ये वृद्धि घुसपैठ के कारण हुई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी। तो अमित शाह जी के ट्विटर हैंडल से, उनके ऑफिस के हैंडल से इस तरीके का ट्वीट किया जाता है, तमाम डिटेलिंग दे दी जाती है। बीते कई सालों की कांग्रेस की सरकार जब तक थी तब की डिटेलिंग दे दी जाती है कि भैया जब इतनी हिंदू इतने % थे और मुसलमान इतने बढ़ गए। तो यहाँ पर एक सिर्फ सीधा सा मकसद ये था कि हिंदुओं के दिलों में मुस्लिम घुसपैठ का डर डाला जाए। सोचिए, मतलब अगर हिंदू पाकिस्तान से, बांग्लादेश से आते हैं तो वह पलायन होता है, लेकिन मुसलमान आते हैं तो वो घुसपैठ होता है। और यहाँ पर साफ तौर पर मुसलमानों की बढ़ी हुई आबादी को घुसपैठ बताने की कोशिश की जा रही है, उन्हें देश का नागरिक ही नहीं बताया जा रहा। अब सीधे सीधे यहाँ पर मकसद ये था कि भाई कांग्रेस पर, कांग्रेस की सरकार पर टारगेट किया जा सके और साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम का डर भी जनता में बिठाया जा सके, ताकि हिंदुओं को लगने लगे कि हाँ, हम तो खतरे में हैं और हमें बचा सकती है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी दोस्तों कि इसमें 2014 के बाद की डिटेलिंग दी ही नहीं गई थी। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह ये तो कह रहे थे कि 24.6% मुस्लिम आबादी हो गई। अब दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह का ये ट्वीट जैसे ही वायरल हुआ तो जनता ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि भाई आप यहाँ पर बात तो कर रहे हैं 2011 तक की, लेकिन कह रहे हैं कि 2011 में जो आबादी थी मुसलमानों की वो 14.2% थी और अभी जो मौजूदा आबादी है वो 24.6% है। तो फिर ये 11 साल में आपकी सत्ता रहते हुए कैसे ये खेल हो गया? 11 साल के राज के बाद भी 24.6% घुसपैठ कैसे बढ़ गया? इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? जाहिर है आपकी सरकार थी, आप सत्ता में थे, आप गृह मंत्री थे, प्रधानमंत्री मोदी थे, तो फिर ये घुसपैठ पॉसिबल कैसे हुआ? कैसे बढ़ गई मुसलमानों की इतनी आबादी? दोस्तों, इस पर अब तमाम जनता ने गृह मंत्री से ही सवाल करना शुरू कर दिया है। तमाम लोगों ने उनके ट्विटर हैंडल से इसी पर सवाल पूछे हैं। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह के बाद, इस ट्वीट के बाद तमाम बीजेपी के ट्विटर हैंडल से भी यही ट्वीट सेम कॉपी करके पेस्ट किया गया। देखिए, बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालविया ने भी इसे ट्वीट किया, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने तो डिलीट कर दिया अपना ट्वीट, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उनका ट्वीट
गलत है, वो जो सवाल उठा रहे हैं वो गलत हैं। लेकिन बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालविया थोड़े से ढीठ हैं, उन्होंने अब तक अपना ट्वीट डिलीट नहीं किया है। हालांकि जनता क्या सवाल पूछ रही है उस पर आपको गौर करना चाहिए। देखिए, अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, इसे कहते हैं अपने पैर कुल्हाड़ी पर मारना। घुसपैठियों ने देश में घुस घुस के मुसलमानों की आबादी आपके कार्यकाल में 10% बढ़ा दी गृह मंत्री जी, और आप झुनझुना बजाते रह गए, इसीलिए ट्वीट डिलीट करके भागना पड़ा। वहीं मंजीत घोष ने लिखा है, ये देश के गृह मंत्री का हाल है। एक्स पर एक आंकड़ा डालते हैं, जैसे ही खुदाई की जाती है तो भाग निकलते हैं। बधाई हो सभी गांधीवादी कांग्रेसी साथियों की, ध्रुवीकरण की टूलकिट को हमने कबाड़ में डाल दिया है। मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि आपके डिलीट किए गए ट्वीट में आपने कहा था कि भारत में मुस्लिम आबादी 24.6% हो गई है। मतलब जो 2014 में 15 से 16% थी, वो अब भाजपा सरकार 11 साल के राज के बाद 24.6% हो गई है, और इसका कारण आप वृद्धि और घुसपैठ बता रहे हैं। तो भाई, सरकार किसकी थी? 11 साल तक गृह मंत्री क्या कर रहे थे? दोस्तों, जाहिर है रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि अगर इस तरीके का घुसपैठ हो रहा है तो उस पर नजर रखी जाए, उसको रोका जाए। लेकिन 11 साल तक की क्या कर रहा था गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, किसी को खबर ही नहीं है। और आप सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस की सरकार पर, जो बीत चुका उस पर। मौजूदा स्थिति क्या है? मौजूदा स्थिति यह है कि घुसपैठ इस कदर बढ़ गया है, सरकार खुद मान रही है। लेकिन सवाल जब उठाए जाते हैं, सवाल जब पूछे जाते हैं, तो गृह मंत्री ट्वीट डिलीट करके निकल लेते हैं। मंजीत घोष ने इस पर एक और ट्वीट लिखा है कि झूठ पकड़े जाने के बाद सर पर पैर रखकर भागे गृह मंत्री। धन्यवाद कार्यकर्ताओं को जो नफरत को फैलने नहीं दिया। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जब गृह मंत्री अमित शाह ने ये ट्वीट किया, उसके तुरंत बाद उनके कमेंट सेक्शन में रिएक्शन आना शुरू हो गया था। जनता ने ये कहना शुरू कर दिया था कि गृह मंत्री जी, आपने बहुत बड़ी गलती करी है। सोचिए, आम जनता भी ये रियलाइज कर रही थी कि गृह मंत्री से बहुत बड़ी गलती हुई है, उनके ऑफिस से बहुत बड़ी गलती हुई है इस तरीके का ट्वीट करके। लेकिन कोई भी दोस्तों इस पर कुछ कहने को तैयार नहीं था। गृह मंत्री अमित शाह ने कोई सफाई नहीं दी। सीधे सीधे जब कमेंट्स आए तो उन्होंने अपना ट्वीट ही डिलीट कर दिया। अब इस पूरे मामले पर जनता काफी ज्यादा गृह मंत्री को ट्रोल कर रही है, सवाल पूछ रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।